क्रोध परमानंद नित्यानंद अभिमान शून्य निताय नागर बेड़ाय अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे गुरुगत प्राणं स्वाचार्य निज किंकरं तीर्थनाम्ना सुविख्यातं परमहंसमहं भजे। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। वृंदावन विहारी लाल की हमारे पूर्वाचार्य श्री सच्चिदानंद भक्त विनोद ठाकुर जी महाराज, जो कि हमारे इस परंपरा में रूप गोस्वामी के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी के बाद मतलब षड गोस्वामियों के बाद नरोत्तम ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि महान आचार्यों के बाद जिनका अवतरण हुआ है, उन्होंने उनकी एक वैशिष्ट्य है, उनकी एक विशेषता, बड़े ही कठिन जो शास्त्रिक जो विचार है, जो कि साधारण व्यक्ति के लिए, एक अल्प बुद्धि जीव के लिए इतना सुगम नहीं है, जो कि विद्वान हो तो ही समझ सकता है। उनके लिए बहुत सरल करके संकीर्तनों के रूप में उन्होंने बहुत गंभीर सिद्धांतों को हमारे आगे रख दिया। आप मतलब कीर्तन करते करते ही, गुनगुनाते ही आप बहुत गंभीर विषय को अपने हृदय में डाल सकते हो, अपने जीवन में उतार सकते हो। ऐसा उसी क्रम में उन्होंने बहुत अद्भुत अद्भुत संकीर्तनों की रचना की है। उनके द्वारा रचित संकीर्तनों के एक साहित्य का नाम शरणागति रखा। शरणागति के बिना कभी भी कृष्ण किसी की बात को सुनते नहीं हैं। भगवान खुद ही बोलते हैं इस बात को, बोलते हैं माम एकम शरणम ब्रज। भगवद गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं, वो इंगित करते हुए हमें स्पष्ट कर रहे, मेरे शरण में आओ। मतलब मेरा और कोई सहारा नहीं है, मेरा और कोई आश्रय नहीं है, जो है नाथ आप है। ऐसी शरणागति की शिक्षा। और वो शरणागति के लक्षण कितने हैं, किस तरह से भगवान के चरणों में शरणागत हुआ जा सकता है,
शरणागत होने का तरीका क्या है और शरणागत होने से क्या प्राप्त होता है, सब कुछ उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में हम लोगों को बताया। और दूसरा उनका साहित्य है कल्याण कल्पतरु। कल्याण कल्पतरु बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। तो उसी के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे गहन विचारों को हम लोगों के आगे रखा, जिसको हम लोग पिछले बार भी थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास किए और उससे पहले भी। एक बात वो इसमें हम लोगों को बतलाते हैं, वो क्या है कि यार बोलीबू तोरे मन, मैं तुम्हें और क्या बोलूं। किसको बोल रहे हैं? बोलते हैं मन, मन को बोल रहे हैं। दुष्ट कोई और नहीं है, दुष्ट मन ही है। मन में आ गया तो हो गया, मन में नहीं आया तो नहीं। मन ऐसी चीज है और आदमी मन के अनुसार नाचकूद करता रहता है। तो इसलिए यहां पर बोल रहे हैं मन कि यार बोली, और क्या बोलूं मैं तुम्हें भैया, क्यों ऐसी क्या परिस्थिति आया। बोलते मुखे बल प्रेम प्रेम वस्तुता त्यजिया हेम। भगवान है जी, गोपाल है जी, कृष्ण है जी, फलाना है जी, है ना। बहुत भावुक भावुक बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का प्रेम केवल इसी व्यक्ति के अंदर है। लेकिन हमारे आचार्य बोलते वस्तुतः त्यजिया हेम, मतलब सोना जो है उसको तो तुमने छोड़ रखा है। बोलते प्रेम को छोड़कर काम को पकड़ा हुआ है, काम को पकड़ा हुआ है। और क्या बोलते हैं, शून्य ग्रंथि आंचले बंधन, मतलब अपने कपड़े में अंदर कुछ नहीं है, फिर भी एक पोटली बांध करके ऐसे भ्रमित होके चलना कि मैंने अपने आंचल में कुछ भर के उसको पोटली बांध के रखा हुआ है। अपने अंदर के उस खोखलापन को ही प्रेम की संज्ञा देके जीना, बोलते हैं वो सही नहीं है। समझ में आता है? प्रेम साधारण वस्तु नहीं है। भक्ति जब अपनी पराकाष्ठाओं में पहुंचती है तब प्रेम के आविर्भाव होता है। और प्रेम की क्या विशेषता है? वो बोलते जो प्रेम में है वो अपने प्रीतम, अपने गोविंद को आकर्षित करने का गुण प्राप्त करता है। वृंदावन बिहारी लाल की। और आगे आ जाइए थोड़ा सा, वो बीच बीच में सरकते ना, दिक्कत होता है। सभी लोग आगे आ जाए और आगे आते आते अपने मोबाइल को भी साइलेंट कर दें। क्या बोलते हैं, कहते क्या है, बोलते सिर्फ मुख से बोलते प्रेम, ओहो वृंदावन गए जी, ऐसा है जी, वैसा है जी, फलाना है। लेकिन प्रेम जो पदार्थ है, प्रेम जो वस्तु है, वो वस्तु की मूल्य को नहीं समझ पाते और उसको एक किनारे में रखकर अपने भ्रम, अपनी कल्पनाओं को, जिसका कोई आधार ही नहीं है,
उसको हम लोग पोटली बांध के अपने कंधे पे डाल के घूमते होते हैं। ऐसे करके बता रहे हैं। आप अगर वृंदावन गए हैं, आप अगर कहीं भी गए हैं, कोई भी क्षेत्र में गए हैं, जगन्नाथपुरी गए, मायापुर गए, कहीं भी गए, कोई भी क्षेत्र में गए, अथवा आप अगर भगवान के भजन में अपने आप को लगाया है, या नहीं किसी मंदिर में गए, क्या होना चाहिए? इष्ट देव जिसके लिए, जिसका वो मंदिर, जिसका वो स्थान है, उनके प्रति हृदय से आकर्षण होना चाहिए। उनके प्रति हृदय में आकर्षण होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और प्रेम ऐसा होना चाहिए कि उनका दर्शन किए बिना, उनके बारे में सुने बिना रह ही ना सके, ऐसे होना चाहिए। हाँ ठीक है, अभी थोड़ा सा व्यस्त हैं, अगले बार चले जाएंगे, क्या है, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, क्या है, खुला ही तो रहता है। अभी तो जाना मुश्किल है, जब छुट्टियां मिलेंगे तब चले जाएंगे। अगर कोई गुजर गया, छुट्टी नहीं मिला जी, इसीलिए मैं क्रियाक्रम में नहीं आ सकता हूं, ऐसे कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता। अगर कोई अपना सदस्य परिवार का, घर का कोई गुजर गया हो, वृंदावन चलोगे? बड़ा खर्चा हो गया महाराज जी, अभी कैसे जा पाएंगे, बहुत मुश्किल है। और अचानक पता चला, फोन आया कि उसी दिन रात को तुम्हारा कोई चाचा गुजर गया, आना पड़ेगा क्रियाक्रम में। उसी समय ही इमरजेंसी टिकट कटा के पहुंच जाता। तब कैसे पैसा आ गया? ऐसा क्योंकि उनके साथ संबंध है, उनके साथ प्रेम है। भगवान के साथ प्रेम भी नहीं है, संबंध भी नहीं है, इसी कारण से। लेकिन जब हम उनके दरबार में पहुंचते हैं या उनका दर्शन करके आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। यही बात बता रहे हैं। क्यों कल्पना में जी रहे हो भैया, है ना? ऐसा है। और क्या बोलते हैं? अभ्यासिया शुरुपात। वो मंदिर जाएगा, भगवान को देखेगा, ऐसे करके आंखों से पानी फटफट फटफट फट के गिरने लगता है। वो देखने वाले को लगता है कि आहा, इससे बड़ा शुद्ध और पुण्यात्मा दूसरा है ही नहीं। और क्या बोलते हैं? और उसके बाद लंप जंप, अकस्मात उठ के नाचने लग जाता है, ऐसे ऐसे करके भाव विभोर हो गया, जैसे रोना शुरू कर देता है, नाचना शुरू कर देता है। और कई बार ऐसे भी होता है जैसे कि बेहोश ही हो गया है, एकदम भाव में विभोर होके बेहोश हो गया। बोलता है किस लिए है? सारे ऐसे नहीं करते, लेकिन मन तो ऐसे ही करता है। ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं, मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, कृष्ण का वही विग्रह है, लेकिन जब बढ़िया सा सिंहासन रहता है, बहुत सारा श्रृंगार, सजावट, तामझाम, फूल फाल, दुनिया भर की चीजें लगे रहते हैं। ओहो कितना सुंदर है ठाकुर जी। ठाकुर जी तो पहले भी सुंदर है बिना इन सब चीजों के। तो वास्तविकता में तुम्हारी दृष्टि में जो सुंदर बोल के दिख रहा है वो क्या है? वो तो तामझाम जो लगा हुआ है वही है। बोलते उसको देखने क्यों जाते हो भैया? ठाकुर जी को देखने के लिए जाना होता है। ये बात है। ओ कितना सुंदर बड़ा बढ़िया मंदिर बना है जी ठाकुर जी, वो बहुत सुंदर है। सारा श्रृंगार उतार के एक साइड में रख दो ठाकुर जी को, उसके बाद तो तुम्हें सुंदर श्रृंगार लग रहा है, ठाकुर जी लग रहे, मंदिर लग रहा है, भीड़ लग रहा है, ये पता ही नहीं व्यक्ति को।
यही बात बता रहे हैं। वो सारे झंझटबाजियों को देखकर और उनके बीच में उलझ कर तुम सोचोगे मुझे प्रेम हो गया। ये बात बता रहे यहां पर। और क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं प्रयास किस चीज का रहता है। वो बोलते कामिनी और कंचन की लाभ का प्रयास है और कुछ नहीं। मतलब मंदिर में जाने के बाद भगवान से प्रेम है, लेकिन उनका हालचाल नहीं पूछते कि नाथ आप कुशल से तो हैं, आपकी सेवा अच्छी चल रही है, आप सुखी है ना, ऐसे नहीं पूछते। क्या करते हैं, जाके भाव विभोर हो जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं मुझे ना थोड़ा सा पैसा चाहिए, आजकल थोड़ा सा तंगी चल रहा है, आप कृपा कर दीजिए थोड़ा सा पैसा आ जाए, आप कृपा कर दीजिए कम से कम मेरे बच्चों का शादी हो जाए। और आदमी भी आता है, आके बोलता है कि शादी नहीं हो रहा है। मुंबई में एक बार एक प्रोग्राम में हम गए थे, कितना अच्छा सत्संग हुआ, कीर्तन हुआ, सब कुछ हुआ। आखिरी में जब जाने लगे, आप लड़का आया, आके प्रणाम करके बोलता आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा शादी हो जाए, शादी नहीं हो रहा है। बोलते तुम साधु के पास, भगवान के पास इसके लिए आते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी है। अरे सुत मतलब संतान, दारा मतलब स्त्री, और उसके बाद लक्ष्मी मतलब धन। बोलते संतान हो, स्त्री हो, संपत्ति हो, और बोलते पापी के भी है। महान से महान पापियों के जीवन में भी ये रहती हैं, ये रहते हैं। दुर्लभ क्या है, वो बोलते संत समागम हरि कथा। बोलते संतों का समागम, भक्तों का मिलना, और उसके बाद उन भक्तों के मध्य में भगवत चर्चा होना, कृष्ण चर्चा होना, ये दुर्लभ है। ऐसे वो बोलते उसके लिए जाओ। ये मंदिर में भी उसी लिए जाते हैं। मेरा बहुत श्रद्धा है जी, क्यों, अभी तक जो तुमने मांगा तुम्हारी कामनाएं पूरी हो गई, इसीलिए श्रद्धा है, इसीलिए भाव विभोर है। ना हो प्रेम भी शून्य हो जाता है, खत्म हो जाता है। यही हमारे आचार्य बोलते ऐसे काम क्यों करते हैं, ये तो ठीक नहीं। यहां क्या है, वो बोलते दुनिया के लोगों को धोखा देने के लिए असत संग का प्रचार करना, जो सद्वस्तु नहीं है, जो भगवान से जुड़ी हुई बात नहीं है, उसके अतिरिक्त जो बातें हैं उनका प्रचार करना। क्यों, क्योंकि दुनिया को धोखा देने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बोलते भगवान के पास जाओ तो ऐसे जाओ कि भगवान कहे कि तू मेरा है। यहां तक कि जब आप वहां नहीं भी हैं तो भी भगवान आपको बुला करके आपसे बात करें, ऐसे बनना पड़ता है। ये तो थोड़ा कठिन सा है। मैं आपको एक कथा बताता हूं। एक महान आचार्य रहे हैं जिनका नाम था श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज। ये मायापुर में इनका, नवद्वीप में इनका मठ था। वो लगभग 2003-04 में अप्रकट हो गए हैं। महान संत हैं।
ऐसे संत हैं, उस समय मोबाइल फोन वगैरह कुछ भी नहीं, कोई ऐसी चीजें है ही नहीं। और ये महापुरुष ये हरिनाम प्रचार प्रसार करने के लिए असम गए हुए थे। असम गए कुछ सेवकों के साथ में। एक दिन अपने सेवकों को बोलते कि चलो वापस मठ चलते हैं। सेवक बोलते क्यों? बोलते राधा रानी बुला रही है। राधा रानी बुला रही है? बोलते हाँ। लेकिन क्यों? बोलते क्योंकि राधा रानी कह रही है 4 दिन से भूखी है, उनकी सेवा नहीं हो रहा है। सेवक सोचते हैं मठ में तो ऐसा होता नहीं है, रोज आरती होता है, कीर्तन होता है, भोग लगता है ठाकुर जी को, तो भूखी कैसी रहेगी? राधा रानी कह रही है कि अच्छे से भोग नहीं मिल रहा है, इसीलिए तुम इसको देखो। तो इसीलिए महाराज श्री बोलते हैं चलो नवदीप वापस चलते हैं। वो आ गए मठ में, प्रचार सब छोड़ के आए। प्रेम इसको कहते हैं, इसको प्रेम कहते हैं। आप गए नहीं, आप वहां नहीं है, आप कहीं और है, तो भी वो आपको वहां बुला रहे हैं कि आओ तुम इधर। आओ तुम इधर। तो वहां जाकर के पुजारी से पूछते हैं सेवा ठीक चल रहा है? वो बोलते हैं, पुजारी अब गुरुदेव को झूठ क्या बोले। पुजारी बोलता है थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, कभी चावल जल जाता है, कभी सब्जी सड़ जाता है, कभी खीर में कुछ हो जाता है, कभी भोग में केश आ जाता है। ऐसे ऐसे 4-5 दिन से गड़बड़ चल रहा है। देख लो, पुजारी बोल रहा है ऐसा, गुरुदेव ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक से भोग हो नहीं पा रहा है। तो महाराज श्री सेवकों को हटाया, अलग सेवक लगाया, दूसरे लगाया, शिफ्ट चेंज किया, उन लोगों की सेवा को बदला। बढ़िया सा चावल लेकर के आए और उसके बाद भोग बनवाया और स्वयं भोग लगाया भगवान को। जब 2-4 दिन बीतने के बाद राधा रानी कहती है अब मैं संतुष्ट हूं, अब मैं संतुष्ट हूं, अब चिंता नहीं है। तब फिर प्रचार में गए। कहाँ असम है, वहां से नवद्वीप आने के लिए 18 घंटे लगता है। और उस समय मोबाइल फोन भी नहीं है, कौन फोन करके बोलेगा गड़बड़ हो रहा है। लेकिन राधा रानी खुद बोल रही है। क्यों? प्रेम ही ऐसा है कि निरंतर भक्त भगवान का वार्तालाप होता रहता है। बोलते ऐसी अवस्था को पाना है। दुनिया को ठगने का काम नहीं, खुद को धोखा देने का काम नहीं, और गुरुत्व देना किसको? सेवा को। मैं अगर मंदिर में जा रहा हूं तो मैं अपने लिए कुछ मांगने नहीं, अपने तरफ से कुछ करने जा रहा हूं। क्यों? कि बिना मांगे ही मेरे गोविंद ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। अक्सर कई लोग मुझे बोल के रोते रहते हैं कि हम लोग परेशान हैं, दुखी है, ये है वो है। मैं उनसे कहता रहता हूं, जिसके हाथ नहीं है, जिसके पांव नहीं है, जिसके माँ बाप नहीं है, जिसकी नौकरी नहीं है, उन लोगों को हाल देखो और अपने हाल देखो, तब पता चलेगा कि मैं उनसे लाख गुना ज्यादा खुश हूं अपने जीवन में। एक दांत निकल जाने से भी वो जो खाली बन जाता है उधर, उसी से आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। अगर हाथ ही नहीं है, एक ही हाथ से आदमी को अगर अपने आप को संभालना है जीवन भर, वो अपाहिज हो गया है। कितना कष्ट है। ऊपर से उसके पास करने के लिए कुछ नहीं,
खाने के लिए कुछ नहीं, कैसे जी रहा है भैया? इसलिए बोलते रोना है तो बोलते भगवान के पास जाके उनके प्रेम के लिए रोना है कि नाथ आपका प्रेम मुझे प्राप्त हो। हमारे आचार्य बोलते लोगों को वंचित करने के लिए रोना नहीं, और उसके बाद मन ही मन पैसा आएगा तो अच्छा है ना, ज्यादा पैसा चाहिए, पैसा, उसके बाद मेरा शादी हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। जीवन निर्वाह के लिए धन की आवश्यकता अवश्य है। ये आज के दिन में कोई चीज मुफ्त में आता नहीं, धन तो चाहिए, लेकिन जो अधिक की आशा वो ज्यादा खराब है। और उसके लिए गलत बातों का प्रचार करना। एक लड़का था बहुत अच्छा, उसका था मन में भजन साधन करने में रुचि। दूसरा उसका दोस्त उसे कहता है पागल है, पूरा दिन माला लेके बैठ रहता है, पैसा नहीं कमाएगा तो इज्जत नहीं होगी। उस चक्कर में वो पैसा कमाने के उसमें जाकर धीरे 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 उसका दिमाग भी ऐसे ही हो गया। और बड़े बड़े महापुरुष समझा रहे हैं, धन जन इन सब चीजों का अभिमान कभी करना नहीं है। आज है, कल का पता नहीं है। प्रयास करनी है तो उस संपदा को पाने के लिए करो जिसको पाने के बाद उस संपत्ति को कोई तुमसे लूट ही नहीं सकता। जो ऐसी संपत्ति है जो हर क्षण हर पल बढ़ती ही रहती है, ना कि केवल तुमसे कोई उसको लूट नहीं सकता। बोलते ऐसी संपदा को आर्जन करो, मनुष्य जन्म पाया है तो, ऐसे बोल रहे हैं। तो यहां पर इसी बात को बता रहे हैं। क्या बोलते हैं? और बोलते हैं हरि भक्ति रूपी संपदा को इकट्ठा ना करके उसके बदले में ये दुनिया की गंदगी को इकट्ठा करके बैठ गए हैं, और उसी के लिए हम लोग तड़प रहे हैं। और उसके बाद हम ये मानते हैं यही मेरे ऊपर मेरे गोविंद की कृपा है। शास्त्र बोलते भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं अकिंचनीकृत्य पदाश्रिताम्या करोति भिक्षुम पतिगेहहीनम। कृष्ण जिसके ऊपर कृपा करते हैं तो उसको अकिंचन बना देते। ये अकिंचन क्या होता है? बोलते हैं उसके हृदय के अंदर कृष्ण के अलावा अन्य किसी वस्तु के प्रति आकर्षण कभी रहेगा ही नहीं। तुम क्या चाहते हो? बोलते मुझे आप ही चाहिए, और कुछ चाहिए ही नहीं है। क्यों चाहिए भाई? आप है तो सब कुछ है। ये विशेषता है। ऐसी परिस्थिति आई, मतलब है कि कृष्ण उस व्यक्ति को चाह रहे हैं कि हाँ भाई ये मेरे पास आने के लायक हो गया है। इसीलिए ऐसा नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है, वो हतोत्साहित हो गया, अरे मैं तो बर्बाद हो गया ना। वो प्रसन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके हर बंधन से मुक्त कर दिया है। हर बंधन से, हर झंझट से उसको मुक्त कर दिया, किनारा कर दिया, आजाद कर दिया। अब उसके पास कुछ है ही नहीं। बोलते हैं अकिंचन बनाते हैं कृष्ण, ऐसा। तो इसीलिए बोलते हैं उस कृष्ण भक्ति को इकट्ठा करना चाहिए, ना कि ये जागतिक वस्तुओं को इकट्ठा करना और उसके बाद कहानियां बनाना कि मुझे भगवान से बहुत प्रेम है। ये सब मतलब क्या है? सेवा भाव। सेवा भाव को भक्ति कहते हैं। मेरे अंदर मेरे गोविंद की सेवा करने की जो इच्छा, वो बहुत कर लिया, सारा मैं ही करूंगा क्या? ये भी गलत है। सारा सेवा मैं ही करूंगा और कोई नहीं करेगा, वो भी गलत है। और सब कुछ मैं ही करूंगा, दूसरा नहीं करेगा, वो भी गलत है। सभी को करना चाहिए। जब ये सोचना कि मैं ही क्यों करूं और लोग क्यों ना करें, ये गलत है। और ये सोचना कोई नहीं करे मैं ही करूंगा, वो भी गलत है।
और जब कोई भी नहीं है तब मैं अकेला पड़ गया, मेरे पे भार गिर गया, ये सोचना वो भी गलत है। उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मेरे गोविंद की सेवा, मेरे प्रभु की सेवा। किसी भी मंदिर में जाएं, किसी भी धाम में जाएं, कहीं भी जाएं, जो भी गंदगी इधर उधर पड़ा चल चल के चले जाते हैं। जब आप देख रहे हो थोड़े बहुत जितने भी पत्ते आपके रास्ते में आ रहे हैं, उन सबको उठा करके एक साइड में रख देना, क्योंकि ये भगवान को अर्पण हुई तुलसी है। मुझे क्या है करके अपने रास्ते निकल जाना। प्रसाद मिला है, कुछ मिला है, या कोई व्यक्ति हो सकता है कि खा के वहां कुछ फेंक दिया है, उस जगह को साफ कर देना। वो खा के किया तो मैं क्यों साफ करूं? ये प्रेम नहीं है, ये भक्ति नहीं है। शास्त्र बोलते हैं भक्ति क्या है? बोलते भगवान को पाने का एक मुख्य में आता है, बोलते वो व्यक्ति का मुख में भगवान का नाम बैठ जाता है। आप भगवान का नाम नहीं करेंगे, हरिनाम नहीं करेंगे, मंदिर जाइए, नारियल फोड़िए, कुछ भी कीजिए, कोई लाभ नहीं होगा। पुजारी मंत्र पढ़ रहा है, वहां पर वो पूजा कर रहा है, हम हाथ जोड़ करके खड़े होके इंतजार कर रहे हैं कि कितना देर चलेगा भाई। हरिनाम का उच्चारण करना है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। जब हमेशा अपने पत्नी के ऊपर ही रहता है, लोग गालियां देते हैं, है ना। अब आदमी है, वो भी पहलवान है, उसके शरीर की आकृतियों को देख के दुनिया डरती है, और वो स्त्री का पल्लू आंचल पकड़ के घूम रहा है, तो लोग बोलते पागल है ये। अब वो व्यक्ति, रामानुजाचार्य जी महाराज ने उस व्यक्ति को देख लिया, उनको आ गया दया। वो उसको बुलाते हैं कि तो मंदिर में पीछे बोल। जैसे जैसे पीछे पीछे बोला, वैसे ही रंगनाथ जी का उसके ऊपर कृपा हो गया। रंगनाथ जी का उसके ऊपर कृपा हो गया। ऐसी कृपा हुई, वो तो परम भागवत भक्त बन गया। वो तो एकदम महान भक्त बन गया, रंगनाथ जी का प्रेमी बन गया पूरा। और जीवन भर उन्हीं का सेवा करते हुए फिर श्रीरंग क्षेत्र में ही अपने शरीर को छोड़ा। भगवान के पास जाओ, उनके प्रिय भक्तों के पास जाओ, और उनके पास जाकर भगवान का नाम को करो। जो भगवान है ही नहीं जी, जो है हम ही हैं, ऐसे जो बोलते हैं वहां जाके कोई लाभ नहीं। जो बोलता है कि भगवान है और तुम्हें उनके पास जाना है, उनकी सेवा करना है, ऐसे लोगों के पीछे जाने से और उनके कहे अनुसार प्रभु का नामोच्चारण करने से, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमें उनसे क्या मांगना है, लेकिन भक्त को मालूम है कि हमें क्या चाहिए। ऐसे
नहीं तो आदमी अपने प्रयास से, अपनी चेष्टा से केवल भगवान के आगे जाकर कपट करके आता है। बस यहां पर यही बात बोलते हैं, कैतवे वंचन मात्र हो आगे योग्य पात्र, तवे प्रेम होई बे सुलभ। ये जो कपटता है ये केवल ठग है और कुछ नहीं। और क्या करना है, पहले अपने आप को योग्य पात्र बनाना पड़ता है, तभी भगवान का प्रेम अत्यंत सुलभ हो जाता है। बच्चा माँ बाप का अपमान करता है, ठीक है, बच्चे ऐसे होते हैं ना समझ ना बुद्धि के कारण माता पिता का अपमान करते हैं, लेकिन क्या पिता मजबूर है कि वो उस बच्चे का ख्याल रखने के लिए? वो प्रेम है जो कि उस बच्चे को यत्न के साथ में रखता है। मेरा बच्चा है, नालायकी सही का ख्याल रखता है, पूरा कोशिश करता है उसको जो चाहिए वो सब देने का। इतनी क्या मजबूरी फंसी है? मजबूरी नहीं है, प्रेम है। इसको कहते प्रेम। ऐसा बच्चे माँ बाप को बोलते, आप लोग बहुत बोलते हो, चुप रहो ना। अरे तुम्हें बोलना जिसने सिखाया तो उसको उल्टा जवाब दे रहे हो, तब भी वो सहन कर रहे हैं। क्यों? प्रेम एक विशेषता है। और भगवान की बात जब आता है, अनंत माताओं का स्नेह, अनंत माताओं का वात्सल्य भी जिनके आगे फीका इच्छा के अनुसार चलते रहे और ये कहते रहे कि मेरा जीवन मेरा मर्जी, तब भी हम लोगों का निरंतर रक्षा करते हुए हमारे अंग संग बन के जो रह रहे हैं गोविंद, जो योनि में हम जाते हैं उस योनि के अंदर हमारे साथ परमात्मा के रूप में नित्य निरंतर साथ में रहते हैं। उनसे अधिक प्रेम किसका हो सकता है? उनसे अधिक प्रेम किसका हो सकता? तो इसीलिए यहां पर बोल रहे हैं, क्या है? योग्य पात्र बनो, पहले उस लायक तो बनो। पहन के जब घूमते हैं, तिलक लगा लिया, ये लगा ली, कंठी कुंठी सब पहन ली, माला मूला लेके घूम रहे, ओहो टिकी लगा, कुछ भी लगा लिया। लोग बोलते क्या भक्त हैं आप। अभी 31 तारीख को एकादशी गया ना, 1-2 तारीख को हमारे वृंदावन चंद्र प्रभु के ऑफिस वाले ऑनलाइन जो भी उनका मीटिंग चल रहा था, आप निर्जला किया एक दिन तो ना खा के कई लोग रह लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं एक दिन ना खा के बहुत लोग रह लेते हैं, और कई लोग ऐसे कि आज व्रत है तो कल क्या खाना है उसकी प्लानिंग में भी रह लेते हैं। आज नहीं खाना है तो कल तो थोड़ा बढ़िया खाना चाहिए, पनीर खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। इतना कल को खाना है सोचने से अच्छा आज ही खा ले भैया, और क्या है। मन से तो, अपनी चिंतन से, अपनी क्रिया से तो आज भी खा ही रहा वो करके बोलते हैं पापो हम पापात्मा, पाप संभवा, ऐसे ऐसे करके बोल रहा है। और एक साधु उनको बोलते कि कपट क्यों करते हो भाई? क्यों? जब वो महात्मा ने उसको बोला ओ पापात्मा, उसको आ गया गुस्सा, तुम्हारा कोई काम नहीं दाम नहीं, भीख मांग के जीने वाला आदमी, तुमको तमीज नहीं कैसी बात करनी, तुम मुझे पापात्मा बोलते हो। तो वो साधु कहते कि भाई मैं अपने आप से तुम्हें नहीं बुलाया, जो तुम भगवान के आगे कह रही हो वही तो मैं तुम्हें बुला रहा हूं। सकल परस्मै नारायण इति समर्पयामि। कितने लोग हृदय से नारायण को समर्पित करते बताइए? काय मन वाक्य से जो भी मैंने की है वो सब का फल मुझे ही मिलना चाहिए, उसी लिए कर रहा। मैं कुछ करूं और उसका फल मुझे प्राप्त ही ना हो, मैं कभी करने का इच्छा ही ना रखूं। क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि इसका फल मुझे मिलेगा। बोलते यही तो कपट है।
प्रेम में क्या होता है, फल मुझे नहीं, के आड़ में मुझे प्रसन्नता हो। आप देखेंगे वृंदावन के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं, उनका सिर में दर्द है। कृष्ण बोलते मेरा सिर में बहुत तेज दर्द है, मुझे कोई भक्त अपने चरणों का धूल ला के दे दे तो मेरा वो दर्द चला जाएगा। ये द्वारिका की घटना है। और कृष्ण ये नारद जी को बोलते हैं, हे नारद, एक दिन बैठे हुए से बहुत दर्द है। नारद, अच्छा, अब नारद जी सोचने लगे कि भक्त कहाँ है जो चरणों का धूल दे। क्या होता, आप भी तो प्रभु के भक्त हैं, दे देते। चलो, नारद जी दैन्यतावश अपने आप को भक्त मान नहीं रहे हैं, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन वो जाकर के महिषियों से पूछते हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, सभी से पूछ रहे हैं, मित्रवृंदा सबसे पूछ रहे हैं कि आप लोग अपने चरणों का धूल दे दें तो कृष्ण का सरदर्द। और भी गए, बोलते क्या करें। कृष्ण के पास आते हैं, कृष्ण बोलते कहाँ है? वो बोलते हैं कोई दिया नहीं है। बोलते दिया नहीं? बोलते क्यों? बोलते ऐसे ऐसे बात। तुम ब्रजवासियों के पास गया? बोलते नहीं। ओ, नारद जी उसी समय ब्रज में आते हैं। गोपियां नारद जी को देख के बोलती, नारद आप यहाँ पर? बोलते हमारे स्वामी कुशल तो हैं। बोलते क्या बोलूं, उनका तो सर में दर्द है। इतना सुनने नरक में जाएंगे स्वामी को अगर अपने चरणों का धूल दें। गोपियां बोलती नरक में जाओगे, उसके लिए तो छोड़ के आ गया। लो कितना चाहिए। सारी गोपियां अपने चरणों के नीचे से धूल उठा उठा कर पोटलियां बांध बांध के दे रही, और जो बेहोश हो गए उनके पांव के नीचे से भी निकाल के दे रही। बोलते जितना चाहिए उतना लो। नारद जी बोलते हैं कि आपको समझ में आ रहा है आप कर क्या रहे हैं? अंतकाल नरक में रहने के लिए तैयार है, तुम हमें क्या बता रहे हैं? अनंत काल हम नरक में रह के वो यातनाओं को भोग करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले में अगर क्षण काल हमारे प्रभु को सुख हो, बस इसको बोलते हैं प्रेम। जहां पर अपने प्रीतम को सुख होना चाहिए, मेरा क्या होगा उसका कोई चिंता नहीं है, जो होगा सो होगा, मैं ठीक रहना चाहिए, ऐसे भक्ति में होता नहीं। वो अलग बात है जो ऐसे समर्पित आत्मा है, भगवान ऐसे होने नहीं देते हैं, क्योंकि वो कृष्ण है। तुमने कृष्ण को अपना सर्वस्व दे दिया और कृष्ण भी अपना सर्वस्व तुमको दे देंगे। यही तो कृष्ण की विशेषता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जिस प्रकार से तुम मुझ में प्रपन्न हुआ, शरणागत हुआ, मैं ऐसे ही तुम्हारे प्रति अपने आप को अभिव्यक्त करता हूं। आप देखो, एक भक्त हुए सुदामा जी, सारे उनकी कहानी जानते हैं। चने दिए थे, ये बोल करके तुम और कृष्ण, काश ये सुंदर पुष्प मेरे प्रभु के पावन चरणों में समर्पित होता तो कितना अच्छा होता। इसी भाव से आपने मन ही मन उसको प्रभु के चरणों में सौंप दिया, वो भी वो स्वीकार कर लेते हैं। ये विशेषता है कृष्ण का, क्योंकि प्रेम है। जो हो सुदामा जी महाराज, ठीक है, वो जो मुश्किल से कृष्ण ने पोटली छीन कर लेकर के 2 मुट्ठी खा लेते हैं, जब तीसरा खाने लगते हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा सब आके उनका हाथ पकड़ के रोक लेती है कि नाथ और नहीं, क्योंकि आपने ये 2 मुट्ठी में ही सब कुछ दे दिया उनको। अगर आपने तीसरी मुट्ठी भी खाई तो फिर हम सबको उनके घर में दासी बनना पड़ेगा। ऐसा ना करिए आप, बोल के सब उनसे छीन लेती है। कहने का मतलब क्या है, कृष्ण सुदामा जी को ये 2 मुट्ठी चावल के बदले में अनंत ऐश्वर्य दे दिया था।
ये विशेषता है। अपना भक्ति की संपदा दान की है, ये विशेषता। क्या बोलते हैं कृष्ण, मैं तुम्हें ये संपत्ति दे के प्रसन्न नहीं हूं। क्यों नहीं हूं भाई? क्योंकि तुम्हारे पास नहीं था, तुम भिक्षा मांग करके ला के मेरे सेवा किया, और जो मेरे पास है उसमें से मैंने तुम्हें दिया कितना? थोड़ा सा तो दिया। नियम के अनुसार मुझे अपना सर्वस्व दे देना चाहिए, लेकिन मैंने दिया कितना तुमको? ये होता है प्रेम। इसीलिए बोलते हैं हम लोगों का साधन वही होना चाहिए। भगवान के दरबार में जब जाते हैं, प्रभु के दरबार में, उनकी सेवा कैसे हो, वो हमसे कैसे प्रसन्न हो, वो सोच के करना चाहिए। अपने अहंकार को, अपने कलेशों को, अपने दुख को, इन सब को बाहर रख के उनके पास जाना चाहिए। मैं करता हूं, तू कौन है? ये सब नहीं चलता। ये भक्ति में ये सब नहीं चलता, सेवा में ये सब नहीं चलता, प्रेम में ये सब नहीं चलता। जितना करे उतना कम है, ऐसा। तब जाकर के हमारे उस गठरी में, हमारे उस पोटली में स्वयं भगवान बंद कर साथ में चले आ जाएंगे। ये विशेषता है। नहीं तो जैसे हमने पहले सुना, वो पोटली जरूर बंधा हुआ होगा, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होगा, खाली रहेगा। जैसे चावल नहीं है, सिर्फ भूसा रह गया है, वो भूसा किस काम का? आग लगाने से तेज आग भी नहीं आता है भुस्से में, वो थोड़ा थोड़ा करके दुख दुख करके अंदर अंदर से जलता है, तेज आंच भी नहीं होता उसमें, चावल भी होगा नहीं। और उसी भुस्से को कोई पकड़ के कूटने लगता है, चावल अलग करने के लिए केवल परिश्रम होगा, लाभ कुछ भी नहीं होगा। वृंदावन बिहारी लाल की। हरि में दास तुम्हारो, हरि में दास तुम्हारो। हृदय से ये बात कहना है कि नाथ, मैं आपका दास हूँ, आपका नौकर हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। जो कृष्ण दास बनता है उसको किसी का गुलामी करना नहीं पड़ता है, और अगर जो कृष्ण का दास नहीं बनेगा उसको हर जगह जी हुजूर करना ही पड़ेगा। ये विशेषता ही है। चाहे वो कहीं पे भी चला जाए, उसको हर जगह सर झुकाना ही पड़ेगा, हर जगह वो गुलाम बनना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो कृष्ण का दास बन जाए तो फिर उसको किसी का दास बनने की जरूरत नहीं है। हरि में दास तुम्हारो, हरि में दास तुम्हारो। मुझे ना अपने दिल से बिसारो, 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 मुझे ना अपने
क्षमा कीजिए निज सेवा दीजिए, 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 मेरे अवगुण लाख हजारों, मेरे दास तुम्हारो, दास तुम्हारो, दास तुम्हारो, दास तुम्हारो, दास तुम्हारो, दास तुम्हारो। बड़ा सुंदर माहौल है, किसी के सुर नहीं मिलते और संकीर्तन के साथ मृदंग और ढोलक नहीं मिलता है और करताल बजाने वालों के करताल नहीं मिलते, बैठ के गाने वालों के हाथ नहीं जुड़ते, सुर ताल स्वर सब अलग होने के बाद भी आनंद अनुभव जरूर होता है, क्योंकि गोविंद केंद्र में है। दीन जनन भव बंध निवारो, दीन जनन भव बंध निवारो, दीन जनन भव बंध बंध निवारो, दास तुम्हारो, दास तुम्हारो, दास तुम्हारो, दास तुम्हारो, हरि 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 व्याधि से पीड़ित रहते हो, अपने जीवन में कुछ समय ऐसे निकाल लो जहां पर कोई पीड़ा ही नहीं। महाराज वो कौन सा समय है? हरि नाम सुमर सुख पाएगा, अद्भुत मन पछताएगा। हरि नाम सुमर सुख पाएगा, सुख कहाँ है? वो बोलते हरि नाम में। यकीन ना हो तो आजमा के देख लो, आजमा के देख लो। कहीं भी जाके लोग बोलते ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, तो हरिनाम भी ट्राई करके देखें, उसमें कितना रस है, कितना सुख है, अपने आप अनुभव होगा। इसीलिए हमारे आचार्य बोलते हरिनाम सुमर सुख पाए। अरे बहुत सुख अनुभव करोगे। नीरस जीवन के अंदर क्लेशों के दास बनकर जो दुख को तुम अनुभव कर रहे हो वो किनारा लग जाएगा। और ये मौका को गवाना नहीं। क्यों? मत भूल मन पछताएगा, हरि 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 हरि
वृंदावन बिहारी लाल की। ये ना कई ऐसे होते हैं बड़े अच्छे और देर से आने से भी जल्दी जाने के लिए उतावले रहते हैं, तो इसीलिए उन साथियों के प्रति प्रेम को व्यक्त करते हुए हम लंबा और खींचेंगे नहीं। सार में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हरिनाम का सहारा में ही रहना, हरिनाम करने से ही लाभ है। कोई अगर दुनिया में आपको कुछ भी कहे कि तू ये कर ले, वो कर ले, फलाना कर ले, इच्छा है तो कीजिएगा, लेकिन यकीन मानिएगा अगर जीवन में जो हरिनाम नहीं दे सकता है तो दुनिया में कोई वस्तु ही नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई तत्व ही नहीं कि व्यक्ति को वो दे सकता है। भरोसा करे प्रभु के नाम पर, भरोसा करे भगवान के नाम पर, भगवान की कृपा पर, परम मंगल होगा। और मुख में हरि का नाम रहे, शरीर से हरि की सेवा, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम आखिरी 4 बार महामंत्र और 4 बार हरिबोल की ध्वनि के साथ ये संकीर्तन को हम विश्राम देंगे। मैंने पहले भी कहा था जब जब मैं रहूंगा कीर्तन का विश्राम जब होगा करतल ध्वनि के साथ मतलब हाथों से ताली मारते हुए कृपया अपने हाथों को ऊपर उठाकर धन्यवाद ऐसे सभी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे है ना। बीच बीच में कोई कोई हाथ नीचे कर लेता दिखता नहीं, ऐसे नहीं करना, ठीक है। सभी ने हाथ उठाना है ना? भगवान का नाम है, सबने हाथ उठाकर प्रेम से 4 बार से 1 बार होगा और 3 बार बस उठाइए, उठाइएगा, उठा ले बेटा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे देखो छोटे बच्चों में बड़े कमाल का उत्साह है और बड़े थोड़ा सा चलो क्यों इतना गला फाड़ना है ना, गला दर्द होगा बाद में। और कुछ लोग चलो संकोच करते हैं, जो भी है बच्चों में नहीं है। और बहुत अच्छा है, बच्चे जितने भगवान के साथ जुड़ेंगे उतना हमारा भविष्य अच्छा होगा, एक अच्छा चरित्र का निर्माण होगा। चरित्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है जीवन में, और चरित्र निर्माण आध्यात्म से ही आता है, ठीक है ना। इसीलिए अच्छा ही है, बच्चे बहुत प्यारे चल रहे हैं। आगे का जो भविष्य है वो सुरक्षित रहता है अगर बच्चे धर्म की तरफ उन्मुख हों, भगवान की तरफ उन्मुख हों। नहीं तो हमारी जैसी जीवन चल रहा है आगे भी ऐसे ही होगा और उससे गिरावट ही आएगा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल
जय श्री श्री गुरु गौरंग गांधर्विका गिरिधारी श्री श्री राधा मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ श्री राधा श्याम सुंदर श्री राधा गोकुलानंद पंचतत्वात्मकम श्री गौर हरि की जय श्री बलदेव श्री सुभद्रा श्री जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय श्री पुरुषोत्तम धाम की जय सर्व विघ्न विनाशनकारी भक्त वत्सल भगवान श्री नृसिंह देव की पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम शिल गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की